बेटा जरा रिक्शा रोक, और जल्दी रोक बेटा, मुझे वॉशरूम आया है। अच्छा चाचा रोकता हूँ। ओ चाचा क्या कर रहा है तू? ओ चाचा, चाचा ये तूने क्या कर दिया? ओ मेरे खुदाया, रात की इस वक्त ये क्या मुसीबत आन पड़ी मुझ पे। तुम अगर रख लेते मेरे बाप को, क्या हो जाता? रख लेता। पिछले 6 महीने से तुम्हारा बाप इस घर में रह रहा है। एक हफ्ते के लिए गया था सिर्फ तुम्हारे भाइयों की तरफ। उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं बल्कि तुम्हारे भाइयों की है। कुछ तो शर्म करें। अगर मेरे भाइयों में एहसास नहीं है, गैरत नहीं है, तो आप कर ले। आखिर मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, मेरा भी फर्ज है। तो ले दो अपने बाप को नया घर, रख लो उसे उधर। ये मेरा घर है, अब बस बहुत हो चुका, आगे नहीं रख सकता मैं। सही कहते हैं, औरत का कोई घर नहीं होता। और माफ कर दो और बंद कर दो अपनी ये इमोशनल ड्रामेबाजी। मुझे बहस ही नहीं करनी तुमसे। रात के इस पैर घर से निकाल दिया, पता नहीं कहाँ होंगे बच्चे। ये तो उसी चाचे का मोबाइल है। ये मुसीबत तो गले ही पड़ गई है कि इसके थ्रू लोकेशन ना ट्रेस हो जाए। साहब जी, ये रात के 12 बजे रक्षा क्यों खड़ा है? हाँ भाई, कैसे खड़े हो? वो तुझे बात समझ नहीं आती? तुझसे पूछा है इस वक्त क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर जी, मुझे तो लगता है ये किसी को ठिकाने लगा के आया खड़ा है। क्या बात कर रहे हैं साहब जी? मैं तो गरीब बंदा हूँ, हाजत महसूस हुई तो मैं यहाँ रुक गया। मैंने भला किसको ठिकाने लगाना है? देख, हमारे साथ झूठ ना बोल, जो बात है सच सच बता। अभी तुझे 2 छितर लगेंगे और तू तोते की तरह फर फर बोलेगा। तो ये मोबाइल की आवाज कहाँ से आ रही है? सर जी मुझे लगता है मोबाइल वहाँ पड़ा है। हाँ वे, तूने ये फोन क्यों फेंका इधर? और तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? मेरा मतलब तेरे साथ कौन कौन मिला हुआ है? साहब जी ये क्या कह रहे हैं? मेरा कोई साथी वाथी नहीं है, ये तो मेरी सवारी का फ़ोन था। अभी उसने मेरे देखते देखते नहर में छलांग लगा दी, तो ये मेरे रिक्शे में बज रहा था। मैं डर गया कि मैं ही ना फंस जाऊँ, तो इसलिए मैंने इसे फेंक दिया। बस इतनी सी गलती है मेरी साहब जी। वाह भाई वाह। सर जी, वैसे ये कहानी आज पहली बार सुनी है। वे सच सच बता, नहीं तो तुझे थाने ले जाएंगे, वहीं पे जाके तेरी खूब धुलाई करेंगे। ये फिर से कॉल आ रही है, सदफ नामी लड़की की। कौन है ये? तुम लोग इसका ख्याल करो, मैं कॉल उठा लूँ। हेलो अब्बा, शुक्र है आपने फ़ोन तो उठाया। अब्बा मुझे माफ़ कर दें, मैं भी अपने भाइयों की तरह आपको अपने घर नहीं रख सकी। अब्बा आप किधर हैं? मुझे ये बताएं, कहाँ जाएंगे? बीबी जी, मैं सब इंस्पेक्टर शाहजेब बात कर रहा हूँ और इस वक्त मैं शेखुपुरा लिंक रोड पे ठहरा हूँ। एक ऑटो वाला हमारी गिरफ्त में है और आपके अब्बा जी का मोबाइल भी इसी से बरामद हुआ है। हम इसको लेकर थाना चौंक जा रहे हैं, आप भी वहीं आ जाएं। अच्छा, मैं अभी आ रही हूँ। बिलाल, बिलाल। चल भाई, अब बाकी की बात थाने में जाकर होगी। बहुत तेज बन रहा था ना तू, ले चलो इसे। साहब जी मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि मैं उस बुज़ुर्ग को नहीं जानता था। उसने मेरे सामने नहर में छलांग लगा दी। मैंने उसे फाइन सिटी से उठाया था और बस स्टैंड लेके जा रहा था। पुल के करीब उसने मुझे कहा कि रिक्शा रोको, मुझे वॉशरूम जाना है, और मेरे देखते देखते नहर में कूद गया। इससे बढ़कर साहब जी मैं कुछ नहीं जानता। चलो देखते हैं। बीबी आप बताएं, आपके वालिद साहब इस वक्त घर से क्यों निकले? आखिर क्या मामला था? मुझे सब मालूम है, ये सब अब्बा ने क्यों और किसकी वजह से किया है। इस सब की जिम्मेदार मैं और मेरे भाई हैं। क्या मतलब, कोई झगड़ा पकड़ा हुआ था क्या? सर दरअसल 6 माह से मेरे वालिद मेरे घर पे रह रहे थे। उनके बेटों के घर पे जगह नहीं थी और जाहिर है कब तक वो बेटी के घर पे रह सकते थे। कुछ तलकलामी की वजह से वो घर छोड़ के चले गए और आगे जो हुआ शायद ऐसे ही होना था।
जब औलाद के घर में माँ बाप की जगह ना हो तो कब्रिस्तान भर जाते हैं। बाकी आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये रिक्शे वाला बेकसूर है। वैसे जितना टाइम गुजर चुका है उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हमारी सर्च टीमें ऑपरेशन कर रही हैं, जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। फ़हीम, इसका भी बयान रिकॉर्ड करो और इसे भी फ्री करो। ओके सर। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि तुमसे किस तरह से माफ़ी मांगूं। अगर मैंने तुम्हारे साथ गुस्सा ना किया होता और तुम्हारे बाप को घर से ना निकाला होता तो शायद ये वक्त ना आता। अब क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया। आपकी माफ़ी मांगने से मेरा बाप थोड़ी ना वापस आ जाएगा। असल कसूरवार तो मेरे भाई और मैं हूँ। अगर हम इतने मजबूत होते तो शायद, पर अब ये पछतावा उम्र भर का है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।